मेरे लिए थोड़ा सा बदल जाओ। बधाई हो जी आप लोगों को, अब आपकी बेटी हमारी बहू बन गई है और हमारा बेटा आपका दामाद। कहते हुए शर्मा जी अपने होने वाले समधी जी का मुंह मीठा करने लगे। साथ में औरतें भी एक दूसरे का मुंह मीठा करने लगीं। अभी अभी शर्मा जी की बेटी रीना की शादी रात से तय हुई है। दोनों परिवारों के सहमति से यह शादी तय हो गई है। राज के माता पिता को रीना के घर वालों के आचार व्यवहार बहुत अच्छा लगा था। रीना थी भी बहुत सुंदर। लोग उसे घर में गोलू कह के पुकारते थे। गोल मटोल होने के कारण दादी ने उसका नाम गोलू रखा था। लंबी सी सुंदर नैन नक्शा वाली लड़की थी गोलू। तभी तो एक ही बार में लड़के वालों ने हाँ कर दी थी। एक दिन राज ने रीना से कहा, हेलो सुनो ना, 2 महीने बाद हमारी शादी है। तुम अपना वजन कुछ कम कर लो ना, फ़ोटो हमारी अच्छी आएगी। क्या मतलब है? अभी मेरी फ़ोटो अच्छी नहीं आती? मिस्टर, आपने इस गोलू को देखकर ही हामी भरी थी, फिर वेट लॉस का ख्याल कैसे आया? अरे ऐसा कुछ नहीं, तुम तो मुझे बहुत पसंद हो। वह क्या है ना, मेरे कुछ दोस्त और रिश्तेदार कह रहे थे कि तुम तो हो बहुत खूबसूरत, थोड़ा सा वज़न कम हो तो और अच्छी लगोगी। फिर मैंने भी सोचा यार सच में थोड़ा सा वज़न कम हो जाए तो क्या लगोगी। राज रीना के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? रीना इन दिनों में ही राज के साथ न जाने कितने ही सपने अपनी आंखों में बुने थी। उसने राज की आंखों में देखते हुए हामी भर दी। रीना बचपन से ही गोलू मोलू थी। उसे या उसके घर वालों को उसके वजन से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आज वह राज के लिए खुद को बदलने की कोशिश कर रही थी। अपने मन के खिलाफ उसने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे 1 रोटी देना। रीना की माँ 1 रोटी और सादी सब्जी जिसमें तेल कम है ढेर सारे सलाद प्लेट में ले आई। माँ आपको कैसे पता कि मुझे यही खाना चाहिए? बेटा दोपहर को तेरी सास ने फ़ोन किया था। उन्होंने कहा रीना का थोड़ा सा वज़न कम करें। उन्होंने लंबा चौड़ा लिस्ट दिया है, क्या क्या खाना है तुमको यह सब बताया है। रीना थोड़ी सी चौंक गई। उसके होने वाले ससुराल के सभी लोग इसी रूप में उसको पसंद करके अपनी घर की बहू बनाना चाहते थे। जब से शादी तय हुई है सब मुझे अपने इच्छानुसार क्यों बदलना चाहते हैं। उस दिन रीना ने कुछ भी नहीं खाया और वह चुपचाप सोने चली गई। अब रीना को नित्य प्रतिदिन वजन कम करने के लिए राज वीडियो भेजता तो कभी उसकी माँ रीना की माँ को सलाह देती खान पान की। रीना का वजन लाख कोशिश के बाद भी कम नहीं हो रहा था। एक दिन राज और रीना एक दूसरे से मिलने कॉफ़ी हाउस पहुँचे तो रीना को देखकर राज चिढ़ते हुए बोला, क्या यार तुमने अपना वजन थोड़ा सा भी कम नहीं कर पाई? कितना खाती हो तुम, और आंखों के नीचे काले घेरे क्यों आ गए हैं? अब हमारी शादी की फ़ोटोग्राफी का क्या होगा? रीना को राज की बातों से बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, सुनो राज, तुम एक काम करो, जिसके साथ तुम्हारी फ़ोटो अच्छी आएगी उसी से शादी कर लो। किसी को तुम्हें अपने अनुसार बदलने नहीं पड़ेगा। जब शादी हमारी तय हुई थी तो क्या तुम्हारी और तुम्हारी माँ की आंखों में पट्टी बंधी थी? मैं बचपन से ही ऐसी हूँ और मुझे अपने से कोई शिकायत नहीं। मैंने कोशिश की तुम्हारे लिए बदलने की, लेकिन तुमने मेरी उस भावना को नहीं समझा। तुमने सिर्फ और सिर्फ मेरी ऊपरी काया को देखा, आत्मा की सुंदरता को नहीं देखा। और मुझे तुम जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए। रीना गुस्से से कॉफ़ी हाउस से बाहर निकल आई। गोलगप्पे के ठेले पर जाकर खूब सारे गोलगप्पे खाएं और सबके लिए आइसक्रीम लेकर गई। आज वह बहुत खुश थी कि अब से वह खुद के लिए जिएगी। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।